नमस्कार दोस्तों, नवंबर के अंतिम सप्ताह से एग्जाम चालू हो जाएगा, वो भी रेलवे का। उसी रेलवे का जिसका इंतजार लाखों करोड़ों छात्र करते हैं। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी बाकी है। हालांकि अधिकारियों से बात भी हुआ है सर का, और क्या कुछ ITI रहेगा नहीं रहेगा इस पर भी चर्चा हुआ है। रेलवे में अगर रिजल्ट लेना है तो मिनिमम कितना स्कोर आपको करना होगा। अगर सेट में आप 30 नंबर कर रहे हैं, 35 नंबर कर रहे हैं तो स्कोर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर हैं। और प्लेटफॉर्म रेलवे के लिए जाना ही जाता है। रेलवे मतलब प्लेटफॉर्म। आप लोग आज से ही नहीं, 22 वर्षों से सर का अनुभव भी है। सबसे पहले सर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे अभी तो दिवाली छठाने लगा सर, छुट्टी भी हो रहा है, लेकिन उन छात्रों के मन में तो एक अलग ही छुट्टी चल रही होगी सर। क्या कुछ होगा नहीं होगा, 4 साल 5 साल इंतजार किए हैं इस वैकेंसी का, सीटें कम दी गई हैं इस बार, क्या होगा नहीं होगा। रेलवे के छात्रों के लिए जिनका एग्जाम है सर, क्या कुछ बोलिएगा उनको। छात्रों के लिए दिवाली क्या, छठ क्या, हाँ। और फाइनल दिवाली तभी इनका बेहतर साबित होगा जब इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन ज्वाइनिंग आती है दिवाली उसी दिन बन जाती है। एकदम 100% है। आप कितना भी दिवाली मना ले हैं छात्र, और अगर इनका रिजल्ट नहीं होता है तो आंतरिक जो स्थिति उन छात्रों की है वो छात्र ही समझते हैं कि किस हिसाब से वो दिवाली मना रहे हैं। और जितने भी रोज जैसे एम्प्लॉयड छात्र आते हैं गाँव पे, जिनका जॉब हो गया होता है, वो बेरोजगारों को कुछ ज्यादा ही आइडिया देने लगते हैं सर। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हमको लगता है कि कोई भी छात्र हो, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले हों, वो अपने हिसाब से कहीं पर भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो सिलेक्शन के लिए जो चीज़ होना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, वो कोशिश करते हैं। अलग बात है कि परिस्थितियाँ अलग अलग उनके सामने आती है। छात्रों की भी गलती बहुत ज़्यादा नहीं रहती। अभी 5 साल के बाद रेलवे वैकेंसी की है, तो आखिर ये छात्र भी करें तो क्या करें। 5 साल तक तो कोई अपॉर्चुनिटी ही इनको नहीं मिला। अब जब जाके अपॉर्चुनिटी इनको मिला है, 1 महीने के बाद एग्जाम होना है, तो निश्चित रूप से अभी छात्रों को पूरी तरीके से सीरियस होना चाहिए कि एक तो वैकेंसी लगातार कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उस अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सीट पक्का करने के लिए स्वाभाविक है कि इनको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सर एक चीज है, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो NTPC भी अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ALP भी अप्लाई किए होंगे, टेक्नीशियन भी अप्लाई किए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सर, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन में होंगे, तैयारी किसका करें, ट्रेड पढ़े नहीं पढ़े, अभी से क्या करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेंस के लिए समय नहीं दिया जाएगा, कि उनको क्या कुछ करना है सर। मेरे ख्याल से अभी के जितने भी छात्र हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको सब पता होता है। बहुत बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि TCS एग्जाम कंडक्ट कर रही है। TCS का अपना एक अलग लेवल है, और एक एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो सिमिलर एग्जाम जितने भी हैं उसके लिए हमको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई ALP का बच्चा है, तो स्वाभाविक है वो ITI किया हुआ है, ALP भरेगा, टेक्नीशियन भरेगा, ग्रुप D भरेगा, और NTPC का भी फॉर्म भरेगा। अगर वो ग्रेजुएशन कर लिया है तो दोनों लेवल का NTPC का फॉर्म भरेगा। अब 2 तरह का इसका सिलेबस है। एक तो उन बच्चों के लिए नॉन टेक सेक्शन अलग है और टेक्निकल सेक्शन अलग है। टेक्निकल सेक्शन CBT 2 में उसका पाला पड़ता है ALP के बच्चों का, लेकिन CBT 1 कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन होता है। तो मेरा कहना ये है कि CBT 2 के लिए अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर सीरियसली आप मैथ पढ़ते हैं, सीरियसली रीजनिंग और साइंस पढ़ते हैं, सीरियसली GA पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा भी अंतर आपका मेंस के सिलेबस में नहीं है। अलग क्या करना है, अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, 100 सवाल में ये सेक्शन भी रहना है, 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से मान लीजिए रहना है, और इसका मार्क्स ऐड होता है मेरिट में। तो स्वाभाविक है कि अभी से थोड़ा थोड़ा समय, अगर हमारा नॉन टेक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 75 में से हम 45 नंबर ला रहे हैं, लगभग 50 नंबर ला रहे हैं, तो CBT 2 पर भी फोकस अभी से बना के चलना होगा, क्योंकि वहाँ समय में भी थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। वहाँ आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करना होगा, और एक्स्ट्रा सेक्शन B में जो ट्रेड 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इन 2 सेक्शन को शुरुआत से, ठीक है 1-2 घंटे ही सही, कम ही समय देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी से मजबूत करने का कोशिश करेंगे। और बाकी मैथ रीजनिंग साइंस तो आपका GA ओवरऑल
टेक्नीशियन में भी काम करेगा, ओवरऑल एनटीपीसी में भी काम करेगा, जेई में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो मेरा एक ही चीज मानना है कि लास्ट मोमेंट में नया चीज आप क्या पढ़िएगा, इसमें मैक्सिमम 80% 90% वैसे छात्र हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनको 2 चीजें अभी लास्ट में रेगुलर मोड में करनी चाहिए। एक तो डेली एक सेट उनको बनाना चाहिए कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट, और जो क्वेश्चन वो बनाएं, जो क्वेश्चन उनसे गलत हो उसका एक्सप्लेनेशन आप ट्विटर के माध्यम से देखें, खुद से करें, दोस्त से करें, कोई कलीग से करें, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर अगले सेट में आपको मिलता है तो वहां आपके परेशानी ना दिखे, आपका वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए कि डेली एक सेट 100 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होगा, फुल सिलेबस का आपका रिवीजन होगा। जैसे 30 क्वेश्चन मैथ का एक ही चैप्टर से, और वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। आप डेली उसका सेट बनाइए और वहां पूरा उसमें ध्यान ये रहे कि 300 क्वेश्चन में सारे टाइप उस चैप्टर के आ जाएं। आप एक चैप्टर डेली बनाइए ना, देखिए कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। उसी तरीके से रीजनिंग में अपनाइए, उसी तरीके से साइंस में अपनाइए, उसी तरीके से जीए में अपनाइए। 100 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कीजिए, 100 क्वेश्चन का मॉक डेली मारिए, यही आपके रिजल्ट के लिए काफी है। लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करके कीजिए। अच्छा सर, ऐसे करने से क्या स्कोर बढ़ता है सर? 100% स्कोर बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि आज जो सेट आप बना रहे हैं 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 500, 1000 स्टूडेंट के बीच में, तो जो क्वेश्चन आपसे गलती होती है, और आप यकीन मानिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 80-90% क्वेश्चन का टाइप वही रिपीट करता है। और मैथ रीजनिंग में अगर टाइप रिपीट करेगा तो अगर 15 सेट हम बना लिए, 16वां सेट में पता चलेगा कि 90% क्वेश्चन का टाइप आपको रिपीट करने लगा। तो 15 सेट का अगर पूरा टाइप का कंसेप्ट अगर दिमाग में भेजा हम बैठा लिए, 16वां सेट में हमसे बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन छूटेगा कहाँ। लेकिन बशर्ते जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उस पर फोकस जरूर करना है। आप देखिए धीरे धीरे करके 1 महीने में पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, लास्ट में जिनका एग्जाम है, लास्ट में अंतिम चेतावनी क्या होगा? हमको नहीं लगता कोई सवाल ऐसा होगा रेलवे का जो आप छोड़े होंगे सर। सारी चीजों पर आपने जिक्र कर दिया।